इधर देखिए, बिहार की सियासी गलियों में भी बवाल मचा हुआ है। बिहार में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब पुलिस से कहूंगा कि जाति पूछकर ही गोली मारो। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। ये रिपोर्ट देखिए, सुनिए क्या कहा है सम्राट चौधरी ने। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम का जवाब। सीएम ने कहा, पुलिस को कहूंगा जाति पूछकर ही गोली मारो। तेजस्वी यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर का लगाया था आरोप। बिहार में अपराधियों पर पुलिस के प्रहार पर सियासत तेज है। लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस से कहूंगा कि जाति पूछकर ही गोली मारो। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी ने जाति पूछकर एनकाउंटर का आरोप लगाया था। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी इतना यादव जैसे जानकार अब तो है नहीं, डिप्टी सीएम रहे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे किस जाति के हैं? प्रिंस उर्फ अभिजीत किस जाति के हैं? दयानंद मालाकार जो 50,000 का इनामी था, कौन गुनाहगार है? जो एसटीएफ जवान श्री राम यादव शहीद हुआ, क्या जवानों की शहादत मंजूर है? कि अपराधियों को अगर पुलिस बल पर हमला करेगा तो उनका पिंडदान मंजूर है सरकार? बिहार में अपराध पर पुलिस लगातार प्रहार कर रही है, लेकिन विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सीएम ने पुलिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप ड्यूटी कीजिए, परिवार की चिंता सरकार करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, अपने आप में बिहार की सियासत बेहद रोचक है। अगर अपराधी पकड़ा ना जाए तब सवाल उठते हैं, अपराधी पकड़ा जाए और उस बीच एनकाउंटर हो तब सवाल उठते हैं। अब देखिए, जाति की जड़ें बिहार की राजनीति में और बिहार के कण-कण में कितनी घुसी हुई है, इस बात का अंदाजा आपको इसी से लग सकता है कि नेता प्रतिपक्ष अब ये कहने लगे हैं कि जिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है उनकी जाति पूछी जा रही है। सियासत बहुत गरमाई हुई है। बिहार में एनकाउंटर पर जातीय राजनीति बीच में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष मीडिया से जब भी मिल रहे हैं, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि देखिए, टारगेटेड एनकाउंटर हो रहा है। ये भी कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अब सूची निकाला जाए तो कोई एक जाति के लोग तो है नहीं। अपराधी की क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है, ये तो खैर सवाल पूछने वाले ही जाने। लेकिन आज तंज भरे अंदाज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि भैया, अब तक तो जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा था, लेकिन लगता है कि आगे अब जाति देखकर एनकाउंटर करना पड़ेगा। हालांकि यह महज एक तंज था। मैं आपको बता दूं, सवाल यह है कि एनकाउंटर में और अपराधियों के एनकाउंटर में जाति से इसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। बिहार स्टेट है नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए, जाति चुनाव में हो रही थी, जातीय जनगणना हो गई, अब एनकाउंटर को भी जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिरकार मुख्यमंत्री ने तंज भरे ही अंदाज में सही, लेकिन यह जरूर कह दिया कि चलिए, अब तक तो एनकाउंटर जाति देखकर नहीं हो रहा था, आगे आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, उसे जाति से जोड़ना मतलब क्या बिहार के कण-कण में और बिहार की राजनीति में पूरी तरह से जाति घुसी हुई है? बिल्कुल, देखिए, तो आयुष, एक कहावत है बिहार में यह कहा जाता है कि जाति है जो जाति नहीं। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है कि आप चुनाव के समय जाएंगे तो जातिवाद आता है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो वहां भी जातिवाद देखा जाता है। अब अच्छा काम ये हो रहा है कि अपराधियों को यहाँ पर इनकाउंटर किया जा रहा है, तो इसमें जाति खोजी जा रही है।
तो अब जिस जाति का जो अपराधी है तो वही जाति का मारा जाएगा ना, उसी जाति में वो पैदा हुआ तो वो अपराधी है। वो अपराधी की कोई जात नहीं होती। क्या वो अपराधी किसी जात का है तो क्या कोई लिखित दे सकता है कि उस जात के लोगों को उसने नहीं लूटा होगा, नहीं हत्या की होगी या उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया होगा? तो ये जाति से जोड़ना ये राजनीति के जो है फैशन बन गया। और आप देखिए इस मामले में आप जाति की राजनीति कौन करता है? जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो करते हैं। तो क्षेत्रीय दल जो है जाति की राजनीति करते हैं, उसमें अगर उनके जाति का कोई लोग मारा गया तो अब ये लांछन लगा रहे हैं कि भाई जाति के लोग मारे गए। तो ऐसा होता नहीं है। अपराधी अपराध होता, अपराध भी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। जैसे आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म संप्रदाय नहीं होता, उसी प्रकार अपराधी अपराधी ही होता है, जिसकी कोई जात नहीं होती। कहावत भी है, एक कहा भी जाता है, पुलिस के लोग या बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि अगर कोई अपराधी जान पहचान का अगर वो लूटपाट के दौरान अगर मिल गया तो उसको अपनी पहचान मत बताओ कि हम तुमको जानते हैं, वो उसी समय तुमको मार देगा, तुमको जानता भी है। तो ये सब बातें कही जाती है, इसीलिए अपराधी अपराध होता है। तो ये अपराधी को जात से जोड़ देना ये बहुत मतलब कि एक ओछी किस्म की राजनीति कही जा सकती है। आप सरकार की क्रिटिसाइज कीजिए, ये कहिए कि गलत इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है, ये सब आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन जात देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है और फला अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है, ये कहना उचित नहीं है। आज ही देखिए एक भागलपुर का वीडियो वायरल हुआ है, जो भागलपुर में पिछले 2 दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ था, उससे अपराधियों में इस प्रकार की दहशत मची है कि आप कौशल मंडल एक कुख्यात अपराधी है भागलपुर का, सुल्तानगंज में उसके ऊपर कई मामले हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण, कई दर्जनों मामले दर्ज है। आज इसने क्या किया, ये इनकाउंटर के डर से ही उसने अपनी पिस्तौल को गंगा में प्रवाहित कर बजाता एक पुजारी को बैठा करके उसने संकल्प लिया है कि आज से वो हथियार नहीं उठाएगा, अपराध का रास्ता छोड़ देगा। तो ये इनकाउंटर के डर से ही कुख्यात को तो अपराध का रास्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसे भी अपने प्राणों का भय सताने लगा है। तो ये अगर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अगर कुछ कर रही है तो उस पर अड़ंगा डालने का काम अगर विपक्ष करता है तो ये जनता भी जानती है। जनता चूंकि जनता ही भोगती है, राजनेता तो सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता जो सड़क पे घूमती है, जाती है, परिवार के साथ जाती है, उनके साथ लूटपाट हो जाता है, घर में डकैती हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो झेलते आम लोग ही हैं। तो आम लोग आज इस इनकाउंटर से खुश हैं, लेकिन राजनीतिक दल अब राजनीति करने से इस इनकाउंटर पर भी बाज नहीं आ रहा है। और सबसे गंदी बात जाहिर तौर पर देखिए, भले ही तंज भरे अंदाज में, लेकिन जो मैसेज देना चाहते थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को बल्कि पूरे बिहार की जनता को दे चुके हैं कि देखिए आने वाले दिन में या तो अपराधी हथियार डालेंगे या सबसे पहली बात तो अपराध करेंगे ही नहीं। अगर अपराध करते हैं तो अगर बिहार में रहना है तो हथियार डालेंगे या बिहार से पलायन करेंगे, और नहीं तो जो अपराधियों के साथ हो रहा है वही होगा। नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।